अगर आपने ज़ॉम्बीज़ हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते वो एक वैन से टकरा जाता है। अच्छा हुआ गुल्ली को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन गुल्ली जब सामने देखता है तो डरने लगता है क्योंकि एक नई मुसीबत सामने आ चुकी है और वो है रॉड। रॉड गुल्ली और शॉन का पुराना दुश्मन है, इसलिए गुल्ली सोचता है कि रॉड उससे लड़ने आया है। गुल्ली रॉड से कहता है, देखो रॉड, हम आपस की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, आज मेरी लड़ाई ज़ॉम्बी से है और अगर तुम चाहो तो हम आपस में मिलकर शहर से इन ज़ॉम्बियों का सफाया कर सकते हैं। रॉड ने कहा, गुल्ली तुम डरो नहीं, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया और अब तुम्हें ज़ॉम्बी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पास आने दो इसे। और जैसे ही ज़ॉम्बी रॉड के पास गया, रॉड ने उसे फ्रीज कर दिया। ज़ॉम्बी को फ्रीज करने के बाद रॉड गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन गुल्ली इतनी जल्दी रॉड पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए गुल्ली रॉड से कहता है कि दोस्ती तो हम बाद में भी कर लेंगे रॉड, पहले हमें ज़ॉम्बी से लड़ना चाहिए। तभी शॉन चिल्लाते हुए कहता है कि गुल्ली को होश आ रहा है, इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, गुल्ली का इलाज सही वक्त पे नहीं हो पाया और वायरस फैलने की वजह से गुल्ली ज़ॉम्बी बन गया। दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि गुल्ली बिल्कुल ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा गुल्ली ज़ॉम्बी बन चुका है। गुल्ली बोला, मेरी तरफ देखो गुल्ली, मैं तुम्हारा छोटा भाई गुल्ली। लेकिन गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता, बस वो बैठे बैठे हिलता रहता है। तभी रॉड बोलता है, गुल्ली तुम मुझे तो जानते हो, मैं हूँ रॉड, और अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें बर्फ का बना दूंगा अभी इसी वक्त। ये सुनते ही गुल्ली भड़क गया और रॉड का गला पकड़ के उसे हवा में उठा दिया। रॉड बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। गुल्ली से कहो कि ये मुझे नीचे उतारे। गुल्ली ने कहा, गुल्ली उसे नीचे उतारो, रॉड से अब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारी वजह से ये लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही गुल्ली ने रॉड को जमीन में पटक दिया और अचानक से उछलकर गुल्ली के लिए पड़ गया। गुल्ली ने फौरन अपने आप को गुल्ली से बचाते हुए उसे 4 से 5 घूंसे मारे और फिर से उसे बेहोश कर दिया। तभी शॉन ने आवाज लगाई और गुल्ली से कहने लगा, जल्दी इसे गाड़ी में डालकर बाबा के पास ले चलो, अगर इसे होश आ गया तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। गुल्ली फौरन गुल्ली को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाने लगा। तभी रॉड उठकर बैठ गया, उसने देखा गुल्ली और शॉन गुल्ली को गाड़ी में डालकर कहीं ले जाने वाले हैं, लेकिन कहां ये रॉड नहीं जानता। इसलिए रॉड ने गुल्ली से पूछा, गुल्ली तुम लोग गुल्ली को लेकर कहां जा रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं। गुल्ली बोला, रॉड हम गुल्ली को लेकर बाबा के पास जा रहे हैं, और तुम बाबा के पास जाकर क्या करोगे। रॉड ने कहा, मैं गुल्ली का इलाज कर सकता हूँ, इसे बाबा के पास ले जाने की जरूरत नहीं है गुल्ली। लेकिन शॉन ने गुल्ली को मना कर दिया। शॉन ने कहा, रॉड बहुत ही ज्यादा झूठा है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए गुल्ली को सीधे बाबा के पास लेकर चलो। गुल्ली ने कहा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर बाबा नहीं मिले तो फिर हम क्या करेंगे। ये कहकर गुल्ली गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। रॉड ने गुल्ली को जब जाते हुए देखा तो कहने लगा, गुल्ली तुमने ही तो कहा था कि ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और शहर से ज़ॉम्बियों का सफाया कर देंगे, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये सुनते ही गुल्ली ने गाड़ी रोक दी और रॉड की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मुझे याद है रॉड, ठीक है आओ गाड़ी में बैठ जाओ। ये सुनकर रॉड खुश हो गया और दौड़ते हुए गुल्ली के पास पहुंच गया। गुल्ली ने रॉड से कहा, अगर तुमने अब की बार हम में से किसी को भी धोखा दिया रॉड, तो फिर कभी दोस्ती की उम्मीद मत रखना। रॉड बोला, मुझ पर भरोसा रखो गुल्ली, अब हम दोनों दोस्त हैं, चलो अब बाबा के पास चलते हैं। और फिर चारों बाबा के पास चल दिए। चारों के जाने के कुछ देर बाद वहाँ साइरन हेड पहुंच गया। साइरन हेड गुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गया था जहाँ ज़ॉम्बी ने गुल्ली पर अटैक किया था। और अब की बार साइरन हेड खाली हाथ नहीं आया था, उसके पास था वुडन लॉक। वो अब की बार एक बड़ा सा लकड़ी का कुंदा लेकर आया था, और अगर साइरन हेड ने ये कुंदा गुल्ली के ऊपर मार दिया तो दोनों का कचूमर निकल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद साइरन हेड को पेड़ पे लटका हुआ एक ज़ॉम्बी नजर आया और वो ज़ॉम्बी को देखने आगे बढ़ गया। साइरन हेड ने जब पास जाकर देखा तो वो एक मरा हुआ ज़ॉम्बी था। ये वही ज़ॉम्बी है जिसे गुल्ली ने मारा था। साइरन हेड समझ गया कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, जरूर इसे गुल्ली ने ही मारा होगा। और इधर गुल्ली गाड़ी लेकर बाबा के घर के पास पहुंच गया। सबको उम्मीद है कि बाबा घर पे जरूर मिलेंगे और सब अपनी अपनी शिकायतें बाबा से करेंगे। गुल्ली ने जैसे ही गाड़ी बाबा के घर की तरफ मोड़ी, गुल्ली को होश आने लगा। अगर गुल्ली गाड़ी से नीचे उतर गया तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फौरन शॉन और रॉड ने मिलकर गुल्ली को पकड़ लिया। गुल्ली ने देखा बाबा घर पे नहीं है तो उसने फौरन गाड़ी रोकी और सीधे गुल्ली के पास गया। गुल्ली के समझ में नहीं आ रहा गुल्ली के साथ अब क्या किया जाए। तभी रॉड गुल्ली से कहता है, हमें फौरन इसका इलाज करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, और अगर तुम चाहो
तो मैं इसे फ्रीज भी कर सकता हूँ। गुल्ली बोला नहीं रॉड, मैं बुल्ली को फ्रीज नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। रॉड ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरे पास एंटीवायरस है जो इसका वायरस खत्म कर देगा। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड, तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार हमारे साथ धोखा नहीं करोगे। रॉड बोला तुम टेंशन मत लो गुल्ली, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। ये रहा वो इंजेक्शन, इसके लगते ही बुल्ली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी शॉन ने रॉड को रोक दिया, रुक जाओ अभी, पहले मैं इसकी थोड़ी मालिश कर दूं ताकि इसे ज्यादा दर्द ना हो। हाँ अब ठीक है, लेकिन धीरे से लगाना वरना उठा के पटक दूंगा नाली में। रॉड बोला ठीक है धीरे से लगाऊंगा, ये देखो बस हो गया, देखा कितने प्यार से इंजेक्शन लगाता हूँ मैं। गुल्ली तुम बुल्ली का पैर छोड़ दो, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली ने बुल्ली का पैर छोड़ दिया, लेकिन तभी रॉड ने इशारा करते हुए गुल्ली को कुछ दिखाया। उधर देखो गुल्ली, वो कौन है? गुल्ली ने जब साइरन हेड को देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गया। अरे ये तो भोंपू वाला शैतान है, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। साइरन हेड काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए उसने दूर से ही इन लोगों को देख लिया है। गुल्ली ने कहा रॉड साइरन हेड ने हमें देख लिया है, हमें उसे यहाँ आने से रोकना होगा वरना वो बुल्ली और शॉन को मार देगा। ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया। रॉड भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। गुल्ली ने दौड़ते हुए साइरन हेड को एक जोरदार किक मारी, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया। गुल्ली के बाद रॉड ने भी वही काम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साइरन हेड को गिरा पाना इतना भी आसान नहीं है, और अब साइरन हेड इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। वो लकड़ी के इस भारी कुंदे से इन दोनों को कुचल देगा। लेकिन ये क्या हुआ, साइरन हेड रुक क्यों गया? बाबा ने आते ही साइरन हेड को ढेर कर दिया। लगता है साइरन हेड का आखिरी वक्त आ चुका है। साइरन हेड को बहुत जोर से लगी है, तभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन ये क्या, ये तो स्पीयर का इशारा है। लगता है साइरन हेड को स्पीयर लगने वाली है, और देखते ही देखते बाबा ने साइरन हेड को स्पीयर मार दी। स्पीयर लगते ही साइरन हेड दोबारा ढेर हो गया। गुल्ली बाबा से कहता है कि इसने हमें बहुत परेशान किया, इसे जलाकर खत्म कर दो बाबा। बाबा गुल्ली की बात सुनते सुनते अचानक रॉड को देखने लगते हैं। रॉड डर जाता और कहता बाबा मैं और गुल्ली अब दोस्त बन चुके हैं, और अब मैं गुल्ली से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। तभी गुल्ली इशारा करके बाबा को बताता है, वो देखो साइरन हेड उठकर खड़ा हो रहा है। बाबा साइरन हेड को उठता देख वहाँ से भागने लगते हैं। रॉड गुल्ली से कहता है बाबा साइरन हेड को उठता देखकर भाग क्यों गए? गुल्ली ने कहा वो साइरन हेड को जलाने के लिए कुछ लेने गए हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ यूएफओ आ गया। लगता है ये साइरन हेड को लेने आया है, लेकिन कुछ देर बाद वो साइरन हेड को लिए बिना ही वहाँ से चला गया। लेकिन ये कौन है? ये छोटा साइरन हेड यहाँ क्या कर रहा है? गुल्ली और रॉड भी ये देखकर परेशान है कि ये छोटा साइरन हेड कौन है। लगता है बड़े वाले साइरन हेड के साथ ये भी मरेगा। और इधर बाबा भी अपनी जादुई छड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। और उधर रॉड की दवा काम कर गई है, बुल्ली बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस उसे कुछ याद नहीं आ रहा। इधर बाबा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, वो साइरन हेड को जलाने वाले हैं। तभी वहाँ छोटा साइरन हेड आ जाता है और बाबा से रुकने के लिए कहता है, और कहता है कि बाबा मैं साइरन हेड का बच्चा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। बच्चे को देखकर बड़ा साइरन हेड भी माफी मांगने लगता है, लेकिन बाबा रुकने को तैयार नहीं है। छोटा साइरन हेड बाबा के पास आकर फिर से माफी मांगता है। तभी गुल्ली बाबा के पास जाकर उन्हें रोक देता है और कहता है बाबा इसे माफ कर दीजिए, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। बाबा कहते हैं जाओ चले जाओ यहाँ से। गुल्ली कहता है जाओ, तुम्हें बाबा ने माफ कर दिया है। ये सुनकर छोटा साइरन हेड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पास जाकर गुल्ली से गले मिलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रॉड को लगता है ये सही मौका है, गुल्ली से हाथ मिलाकर दोस्ती पक्की कर लेनी चाहिए, इसलिए वो दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाता है और स्टाइल मारते हुए गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और गुल्ली रॉड की ये दोस्ती कबूल कर लेता है और अब से गुल्ली और रॉड पक्के दोस्त बन चुके हैं। गुल्ली से दोस्ती करने के बाद रॉड बाबा की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है बाबा हम दोनों भी दोस्त बन सकते हैं, बस एक बार मेरी तरह डांस करके दिखा दो। दोस्तों अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो गाइस प्लीज़ एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो और गाइस एक बेल आइकन भी दबा दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और साथ में कमेंट भी कर लो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपको ऐसे ही लिख कर बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है।